क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वरुण गांधी का बीजेपी में पिछले कई सालों से चल रहा वनवास खत्म होने वाला है? क्या राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो दो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद से चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 9 मार्च की है, जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे और 5 बार के लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात करती हैं। और दूसरी तस्वीर 17 मार्च की है, जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पूर्व लोकसभा सांसद वरुण गांधी अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों और सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहा, क्या है वसुंधरा राजे और वरुण गांधी के पीएम मोदी से मुलाकात के मायने? बेहद गोपनीय तरीकों से ये मुलाकात हुई, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद दुनिया को ये पता लगा। अब सवाल ये उठ रहा कि ये मुलाकात केवल संजोग है या बीजेपी में कुछ नया होने वाला है। साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भी वसुंधरा राजे यानी महारानी कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर चली गई, वो तस्वीर आपको याद होगी। कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाया और जैसे ही वसुंधरा ने वो पर्ची खोला और मुख्यमंत्री के तौर पे उसमें पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा का नाम पढ़कर वो चौंक गई थी और राजनाथ सिंह के चेहरे की ओर देखने लगी, हैरान होकर। राजस्थान की सत्ता वसुंधरा के हाथ से निकल गई। तब से ही वसुंधरा कई बार उखड़ी हुई नजर आई, तो ये कहा जाता रहा कि आलाकमान से उनकी बन नहीं रही। 2025 में झालावाड़ के अपने निर्वाचन क्षेत्र में जब वो पहुंची थी, तो अपने ही दल की सरकार पर नाराज हो गई। उन्होंने सरेआम अफसरों को खड़ी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि अफसर सो रहे हैं, जनता रो रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगी। राजे ने भजनलाल शर्मा के नौकरशाहों की क्लास लगा दी और अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब राजस्थान में सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान जो कुछ भी हुआ, वसुंधरा उसे अब तक भुला नहीं पाई हैं। लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है, क्या वसुंधरा को नई जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है? क्योंकि राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महारानी के अच्छे दिन लौटने वाले हैं? अब बात करते हैं वरुण गांधी के पीएम मोदी से मुलाकात की। वरुण गांधी जब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी यामिनी रॉय चौधरी और उनकी बेटी भी साथ थी। इस मुलाकात की तस्वीरें जो सामने आई, उसमें मुलाकात के दौरान सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये चर्चा गर्म हो चुकी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से वरुण गांधी का बीजेपी में शुरू हुआ वनवास खत्म होने वाला है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दे दिया था, जो कि इस समय मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत में चुनाव प्रचार जब करने पहुंचे थे 2024 में, तो वरुण गांधी उस रैली में नहीं आए। हालांकि पार्टी ने उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट जरूर दिया था, लेकिन मेनका गांधी उस चुनाव में सपा के उम्मीदवार से हार गई थी। 1996 से ही पीलीभीत लोकसभा सीट पर मेनका गांधी या वरुण गांधी जीतते आए थे। लेकिन वरुण गांधी की बीजेपी से दूरियां उस समय शुरू हो गई जब उन्होंने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के मामले में खुलकर अजय मिश्रा का विरोध किया था, अपने ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी, खाली पड़े सरकारी पदों को लेकर भी अपने सरकार पर सवाल खड़े किए थे।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के फैसले पर भी उन्होंने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। साथ ही वरुण गांधी ने यह भी कहा कि जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से समस्या का समाधान नहीं होगा। वहीं वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की भी कई बार अफवाहें उड़ती रही हैं। इसी साल जनवरी 2026 में ये खबरें आई कि वरुण गांधी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। हालांकि इस खबर पर कभी भी मुहर नहीं लगी, ना कोई स्पष्टीकरण आया। लेकिन वरुण गांधी के पीएम से मुलाकात के बाद ऐसी सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी वरुण गांधी का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में करने वाली है, क्योंकि 2013 में वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी का इंचार्ज बनाया गया था और वरुण बहुत ही बेहतर तरीके से बंगाल को समझते हैं और साथ ही उनकी पत्नी का बंगाल कनेक्शन भी है। एक चर्चा और है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम बनने जा रही है। नितिन नवीन की नई टीम बनाने पर जोर शोर से काम चल रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा कि नितिन नवीन की नई टीम में वरुण गांधी कोई बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या वरुण गांधी को कोई नई जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है? फिलहाल इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वसुंधरा वरुण के पीएम मोदी से मुलाकात से ये तो तय हो गया है कि बीजेपी में कुछ नया होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं संसद से आई एक खबर की। दर्शकों, प्यार मोहब्बत की बातें तो फिल्मों, टीवी धारावाहिकों में हमेशा हम सबको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन संसद में अगर प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो थोड़ा अजीबोगरीब लगता है, जहां हंगामा, विरोध देखने को मिलता है। लेकिन संसद के अपर हाउस यानी वरिष्ठों के सदन राज्यसभा में जब प्यार मोहब्बत की बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। दरअसल हुआ ये कि बुधवार 18 मार्च को राज्यसभा के ऐसे सांसद जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा, उनके फेयरवेल पर भाषण चल रहा था। जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा उसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी शामिल हैं। विदाई समारोह के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण चल रहा था। एचडी देवगौड़ा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, देवगौड़ा को मैं दशकों से जानता हूं, जिनके साथ काम भी किया है। खड़गे ने कहा कि एचडी देवगौड़ा के बदले रुख को लेकर मैं हैरान हो जाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एचडी देवगौड़ा ने प्यार मोहब्बत तो हमारे साथ किया, लेकिन शादी जाकर प्रधानमंत्री मोदी से कर ली। और जरा देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद पीएम मोदी की हंसी छूट गई। तो एचडी देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ। उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एचडी देवगौड़ा पर यह तंज क्यों कसा? तो इसके लिए आपको 30 साल पहले जाना होगा। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत नहीं होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार बनाई और केवल 13 दिनों में ये सरकार गिर भी गई। फिर कांग्रेस के भारी समर्थन से जनता दल के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी और तब के कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। 324 दिनों तक देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अप्रैल 1997 में कांग्रेस ने देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद देवगौड़ा को गद्दी छोड़नी पड़ी। एचडी देवगौड़ा ने अपना राजनीतिक जीवन 20 वर्ष की उम्र में कांग्रेसी के तौर पर ही 1953 में शुरू किया था और 1962 तक वे कांग्रेस में ही रहे। लेकिन पिछले 2 दशकों में बीजेपी और एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने साथ मिलकर कर्नाटक में कई बार गठबंधन सरकार चलाया है। एचडी देवगौड़ा के बेटे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी फिलहाल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और कई मौकों पर एचडी देवगौड़ा सदन या सदन के बाहर
पीएम मोदी के नीतियों की वकालत करते रहे हैं। हाल ही में देवगौड़ा ने कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद में विपक्षी दल, खास तौर से कांग्रेस सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने को लेकर चिंता जाहिर की और सोनिया गांधी से इसे रोकने को भी कहा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायद यही कहना चाहते होंगे कि अगर देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि बाहर से कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट सरकार को समर्थन दे रही थी, लेकिन आज देवगौड़ा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। द फेडरल देश को अपना प्यार दे, समर्थन दे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।